सेगमेंट। जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर बात करी कि किसी भी दूसरे करियर, जॉब, प्रोफेशन या ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले नेटवर्किंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों ज्यादा फ्रूटफुल है, क्यों ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों हर इंसान को करना चाहिए, चाहे किसी भी काम के साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम, क्यों जरूर करना चाहिए। अब नेटवर्क बिजनेस हमें यह समझ में आ गया कि एक नेटवर्क से होने वाला बिजनेस जिसमें हमें कुछ वक्त मेहनत करके, कुछ साल मेहनत करके उसका फायदा पूरी लाइफ मिलता है, तो ये एक टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सिस्टम हो गया, जो बाकी किसी के अदर मार्केटिंग सिस्टम के मुकाबले सबसे बेहतरीन है, सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्यादा विन विन की सिचुएशन में है, बेनिफिशियल है हमारे लिए भी, कस्टमर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी और कंपनी के। अब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की फील्ड्स होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर तो दोस्तों साड़ी, सूट लेंथ, जूता, चप्पल, इंश्योरेंस, इंडक्शन कुकर, मोबाइल, रियल एस्टेट और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी बिकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसी वजह क्या है कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में इस इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन सेगमेंट्स में काम करती हैं, हेल्थ, ब्यूटी, न्यूट्रिशन, हेयर, स्किन, पर्सनल केयर, होम केयर और वेलनेस वगैरह। क्यों सबसे ज्यादा टर्नओवर इन सेगमेंट में क्यों होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इस सेगमेंट में क्यों लोग कमाते हैं, आज तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं करेंगे। अगर आप में से कोई इंसान बिजनेस नहीं भी करता है, अगर कोई कहता है भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी मेरी फैमिली में बहुत पैसा है, या मेरा कोई ऐसा पैसे का सोर्स है, इनकम सोर्स है कि जहां से मेरे पास में बहुत ह्यूज इनकम आ रही है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अर्निंग मनी, बट मैं फिर भी हेल्थ में इंटरेस्टेड हूं, सेहत स्वास्थ्य में इंटरेस्टेड हूं, तो भी आज के सेशन को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो भी, अगर आप बिजनेस या इनकम या अर्निंग या सक्सेस या ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट अगर सेहत आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ हमेशा अच्छी रखना चाहते हैं, तो आज जो भी बेसिक्स हम बात करेंगे, जो भी जरूरी बातें हम करेंगे हेल्थ के टॉपिक के ऊपर, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़ों पे बात करूंगा, लेकिन बहुत सारी बात, ज्यादातर बात जो होगी मेरी आज की तारीख में, ये हेल्थ को लेकर के एजुकेशन होगी, हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस होगी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपके बड़े काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले, जैसे मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा था, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल ब्यूटी केयर मार्केट आप देख सकते हैं 2023 से लेकर के 2033 तक, ये हमने 10 साल का एक एग्जाम्पल लिया है, किस ग्रोथ से बढ़ रहा है ये मार्केट पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के अंदर सारे आंकड़े दिखाए गए हैं, वो भी बिलियंस में, यूएस बिलियन डॉलर्स में, 295 यूएस बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट थी 2023 में, जो कि 2033 में एक्सपेक्टेड है कैलकुलेटिवली 570 यूएस बिलियन डॉलर्स, जिसके अंदर कैटेगरीज भी बताई गई हैं। आप देखिए 4 कलर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेनली। सबसे बड़ा जो आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, वो स्किन केयर का है, सबसे बड़ा हिस्सा, मेजर। स्किन केयर के बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है हेयर केयर, जो उससे थोड़ा सा छोटा है, कम है, और तीसरे नंबर पर आता है मेकअप, जो उससे थोड़ा कम है, चौथे नंबर पर आता है फ्रेग्रेंस, जो उससे कम है, और बाकी अदर्स में फिर एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कितनी बड़ी मार्केट है। आप देखिए इस पूरे इंडस्ट्री का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा इन
तीन सेगमेंट्स ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है। फ्रेग्रेंस की भी एक बड़ी मार्केट है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इन तीन की है। बट मेकअप से ज्यादा बड़ी मार्केट है हेयर केयर, बालों की इंडस्ट्री की, और उससे भी बड़ी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है स्किन केयर का। और आप जानते हैं नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लेकर के एटमी ग्लोबल की बात करूं, तो दोस्तों एटमी के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो एक प्रोडक्ट रेंज है, अगर मैं इन सेगमेंट में बात करूं तो स्किन केयर का है। मैं हेल्थ से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वो अलग पार्ट है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल। मैं बात कर रहा हूं स्किन, हेयर, मेकअप, फ्रेग्रेंस, इन चारों में अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी स्किन केयर की है। और हमारी भी, अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखते हैं स्किन केयर, हेयर और मेकअप वगैरह और कई, तो इनके अंदर जितना भी हमारा स्किन केयर और ब्यूटी केयर वगैरह का पूरा प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट रेंज है, तो उसके अंदर हमारी भी जो एक डोमिनेंसी है वो स्किन केयर के ऊपर है। और ना सिर्फ हमारे खुद के प्रोडक्ट्स में अगर हम काउंटिंग करें तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, बल्कि साथ ही साथ में वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी हमारी डोमिनेंसी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमें एडवांटेज मिलता है इस बात का कि हमारी कंपनी साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। और आप जानते हैं कि साउथ कोरिया पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर आज डोमिनेंसी क्रिएट कर चुका है। कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आज ट्रेंड है, क्रेज है, इसकी दीवानगी सर चढ़ करके बोल रही है। आज लोग फैन है इस इंडस्ट्री के, इस प्रोडक्ट के, इस कंट्री के। कोरियन प्रोडक्ट्स, कोरियन फेशियल, कोरियन ग्लास ग्लो, कोरियन ग्लास स्किन, जहां देखो जहां पे बात आती है ब्यूटी की, सुंदरता की, तो सबसे ज्यादा जो वहां पर मजबूती के साथ पकड़ है और बड़ी हिस्सेदारी है वो कोरियन इंडस्ट्री की है। और हमारे प्रोडक्ट कोरिया की नंबर 1 कंपनी से है, साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी है एटमी ग्लोबल। और आप देखिए तीनों सेगमेंट के अंदर, मेकअप के अंदर भी बहुत बड़ी रेंज है। अगर मेकअप से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड हेयर केयर है, तो हेयर केयर में भी दोस्तों हमारी बहुत बड़ी रेंज है। लगभग 1 दर्जन के आसपास प्रोडक्ट तो हमारे इंडिया में है। कई अलग अलग टाइप के शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, टॉनिक, ये वो वगैरह, आपके अलग अलग टाइप के एसेंशियल ऑयल्स, आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे हेयर मास्क, हेयर स्पा वगैरह। और उससे ज्यादा बड़ी मार्केट अगर स्किन केयर की है वर्ल्ड वाइड, तो आप फिर अगर काउंट करेंगे तो आप थक जाएंगे, इतनी बड़ी रेंज है हमारी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की। और अभी तो थोड़े से ही लॉन्च करें इंडिया में तो यह हाल है। इससे 4, 6, 8 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा बड़ी रेंज है अभी, जो धीरे धीरे कर करके इंडिया में लॉन्च होगी। आप देखते रहिए आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों। तो मैं इसलिए ये शेयर कर रहा था आपसे कि इतनी बड़ी मार्केट है ये, इसको हल्के में मत लीजिए। $570 बिलियन, 300, 400, 250, 400, 500 बिलियन डॉलर्स, इस मार्केट को आप सोचिए, अगर आप कैप्चर करते हैं, इस पर काम करते हैं, तो किस लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह था आप में से कुछ लोगों के माइंड में अगर ये आए कि साहब ये तो वर्ल्ड मार्केट के आंकड़े हैं, हम थोड़ी ना पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज आप अकेले हैं, आप ये मत सोचिए कि आज आपके साथ में कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ टीममेट्स हैं। धीरे धीरे कर करके अगले कुछ महीनों के अंदर और अगले कुछ सालों में जब बहुत बड़े लेवल पर आपकी क्लाइंटेज होगी, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपका बिजनेस करोड़ों और अरबों रुपए के अंदर जाएगा, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको आएगा। चलिए अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं। हेल्थ के ऊपर खाली इतनी ही बात काफी आज के लिए। आज का हमारा मेन टॉपिक हेल्थ, सेहत, स्वास्थ्य। चाहे उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पर्सनल अपने या अपनी फैमिली के हेल्थ या सेहत या स्वास्थ्य के नजरिए से देखें, आप दोनों में से किसी भी नजरिए से देख सकते हैं या दोनों नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा आगे की बातचीत को। एक डेटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों। 1960 के अंदर एक एवरेज एज लोगों की 100 साल के आसपास हुआ करती थी। 1970 में घट करके 95 रह गई, 80 में 90, 90 में 85, 2000 में 80, 2010 में 70, 2020 में 60-65 के आसपास रह चुकी है। तो जरा सोचिए 2030-40 में क्या।
ये तो मानते हैं कि आज से कुछ दशक पहले तक या हमारे दादा परदादा के जमाने में एवरेज एज आज की एवरेज एज से काफी ज्यादा थी, लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा बेटर थी लोगों की, बट आज इतनी घट के कम क्यों घटी? लेकिन एक गलतफहमी हमें थोड़ा दूर करनी पड़ेगी। वो गलतफहमी है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि आज एवरेज एज घट चुकी है। एवरेज एज आज नहीं घटी है, आज भी एवरेज एज बहुत सारे कंट्रीज के अंदर 90 या 95 के आसपास है, 90 या 95 साल के आसपास एवरेज एज है आज भी कुछ कंट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब अगर कोई कहता है कभी कि साहब पहले के दौर के लोग बड़े बड़े लंबी उम्र वाले होते थे, तो साहब आज के दौर के लोग भी अच्छी खासी बड़ी उम्र वाले होते हैं कई सारे देशों के अंदर। लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर ये घट करके 60, 65, 70 एवरेज एज क्यों आ गई है? कहीं उसके पीछे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकलों का छिड़काव करके जो खेती बाड़ी के अंदर अननेचुरल तरीके से फलों और सब्जियों को उगाया, पकाया, तैयार किया जा रहा है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा करके फलों सब्जियों को तैयार किया जा रहा है, दूध की पैदावार बढ़ाई जा रही है, कई और कारण तो नहीं है। अब कहां कहां ऐसा हो रहा है मैं नाम नहीं लूंगा, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आप समझदार हैं किन किन देशों के अंदर आज दुनिया में ऐसा हो रहा है। गौर कीजिएगा कहीं हमारे चारों तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98% जो डेथ होती है दोस्तों आज, वो नेचुरल नहीं हो रही है बल्कि किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो रही है। और उन बीमारियों में से 90% बीमारियां वो हैं दोस्तों जो टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है। खाने, पानी, हवा, रेडिएशन, पॉल्यूशन, मेडिकेशन, इन सब की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जहरीली चीजें पहुंच रही हैं, हार्मफुल चीजें पहुंच रही हैं, बॉडी का मैकेनिज्म बदल रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉक्सिन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पा रहे, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रही, बॉडी हमारी मतलब इन सारे टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पा रही, बहुत सारी क्लींजिंग नहीं हो पा रही, वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल से समझिएगा, सन 2000 के अंदर 5% लोग हेल्दी हुआ करते थे, 85% लोग सब हेल्दी और 10% लोग सिक। इसका मतलब क्या है? 5% लोग हेल्दी का मतलब कि जिन्हें किसी भी डॉक्टर, अस्पताल, दवाई की जरूरत नहीं थी, ये 100% हेल्दी लाइफ जीते थे। और 10% वो बीमार कि जो बिना डॉक्टर, अस्पताल, दवाई के जिंदा ही नहीं रह सकते थे। रोजाना इनको किसी ना किसी डॉक्टर या अस्पताल या दवाई से रिलेटेड जिंदगी जीनी पड़ती थी। और सब हेल्दी वो जो कभी कभार बीमार हो गए, कभी कभार डॉक्टर के गए, कभी कभार किसी अस्पताल में भर्ती हुए, कभी कभार दवाई खाई, इलाज किया, ठीक हो गए। ठीक है ना, हमेशा बीमार ना हमेशा हेल्दी। लेकिन अगले 9 साल के अंदर आप देखिएगा, हेल्दी लोग तो 5% रहे, लेकिन सब हेल्दी घट करके 80% हो गए और बीमार लोग बढ़ करके 15% हो गए। और अगले 9 साल में 2018 के अंदर हेल्दी घट करके 5% रह गए, सब हेल्दी हेल्दी तो 5% ही रहे जो पहले भी सेम थे, लेकिन सब हेल्दी घट के 75% हो गए। लेकिन जो सिक थे, बीमार, जो डॉक्टर, अस्पताल और दवाइयों पर निर्भर थे, पूरी तरह उसी पर डिपेंड जिंदगी जीते थे, वो बढ़ करके 20% हो गए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, गौर से सुनिएगा और अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोच समझ के बताइए। एक बात बताइए कि ये जो लोग 85% से 80% हो गए, 80 से 75 हो गए सब हेल्दी, और बीमार 10 से बढ़कर के 15 हो गए, 15 से बढ़कर के 20% हो गए, जो सब हेल्दी घट गए और बीमार बढ़ गए, इनमें से जो लोग आज 20% बीमारों में आ गए, जो कि पहले कभी सब हेल्दी में हुआ करते थे, आज से 10 साल 20 साल पहले, क्या 10-20 साल पहले अगर उनसे पूछा गया होगा कि क्या आप चाहते हो कि आप बीमार पड़ जाओ, क्या आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बीमार पड़ जाए, तो क्या इन्होंने कहा होगा कि हाँ हम चाहते हैं कि हम बीमार पड़ जाए, हाँ हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली बीमार पड़ जाए? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या इन्होंने कहा होगा ऐसा? नहीं, इन्होंने नहीं कहा होगा। ये चाहते होंगे कि ये या इनकी फैमिली कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन इनके ना चाहने के बावजूद फिर ये सब हेल्दी घटते क्यों चले गए और बीमार बढ़ते क्यों चले गए?
इन्होंने तो चाहा नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहता। सेम वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप चाहते हैं कि आने वाले कुछ साल में आप या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए या किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए, क्या आप चाहते हैं? जाहिर सी बात है आप मना करेंगे, नहीं साहब हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। तो साहब जैसे हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, तो ये भी तो नहीं चाहते थे कि बीमार पड़े या किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आए। तो फिर ये क्यों आ गए? एक्चुअल में दोस्तों हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, आप या कोई भी, चाहे नहीं चाहे, ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम हेल्दी रहेंगे कि सब हेल्दी रहेंगे कि बीमार पड़ जाएंगे। डिसाइड होगा हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे खान पान से, हमारी आदतों से, हमारे डेली रूटीन से, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हम एकदम से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं या किसी नेचुरल तरीके की चीजों को इस्तेमाल करके खुद को ठीक करते हैं। क्या हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हम किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व हैं? क्या हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं या नहीं करते हैं? ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, आपके और मेरा चाहना डिसाइड नहीं करेगा। वरना हम तो ये चाहें कि साहब हमारे फैमिली का हर एक पर्सन 100 साल से ज्यादा की जिंदगी हेल्थ के साथ जिए, लेकिन क्या ऐसा होता है हमारे चाहने से? नहीं होता। अब एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे देखिएगा आप स्क्रीन पर लिखा है, खाने, पानी, हवा, रेडिएशन, पोल्यूशन और मेडिकेशन, इन सब की वजह से जो भी हमारी बॉडी के अंदर खराब चीजें जा रही हैं, जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसकी वजह से रोजाना कुछ तो हमारी बॉडी डैमेज होती होगी, कुछ तो हमारी हेल्थ डैमेज होती होगी। उस कुछ को अगर मैं मिनिमम यूनिट में एक काउंट करूं, तो मिनिमम मेजरमेंट अगर मैं 0.01% मान लूं, तो ये सबसे मिनिमम है। इससे नीचे तो कोई यूनिट नहीं हो सकती नापने के लिए। इतना मतलब इतना तो मानते हैं कि रोजाना कुछ तो डैमेज हो रही होगी सेहत या बॉडी, इन सब चीजों से, खाने, पानी, हवा, रेडिएशन, पोल्यूशन में जो खराब चीजें बॉडी में जा रही हैं, है ना, खराब मेडिकेशन वगैरह, साइड इफेक्ट वाले मेडिकेशन वगैरह, हार्मफुल केमिकल्स वाली मेडिकेशन वगैरह, तो इन सब से अगर 0.01% भी बॉडी एक दिन में डैमेज हो रही है, सेहत एक दिन में डैमेज हो रही है, तो इसका मतलब 1% डैमेज हो गया 100 दिन में। इसका मतलब 3.65% हमारी हेल्थ और बॉडी डैमेज हो गए 365 दिन में ऑन एन एवरेज, जिसको एक राउंड फिगर में 3% ले लिया मैंने। 30% डैमेज हो गया 10 साल में और 90% हमारी बॉडी या हेल्थ डैमेज हो गया 30 साल में। और आप ये आंकड़े देख लीजिए, एक इंसान 20, 25, 30 साल की एज में यंग होता है, डायनामिक होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, झेल लेता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही उसके अंदर आप 30 साल जोड़ेंगे, 20 साल जोड़ेंगे, और जैसे ही वो 40, 50 और 60 की तरफ को जाता है, 90%, 80%, 75% उसकी बॉडी, उसकी हेल्थ डैमेज हो चुकी होती है, डैमेज होने की कगार पर होती है। होता नहीं होता ऐसा? आप देखिएगा पहले की बीमारियां क्या होती थी पास्ट में, मलेरिया, टीबी, काली खांसी, डायरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लू, कॉलरा, क्या ये आज नहीं होती? होती है, लेकिन बहुत कम होती है। पहले बहुत ज्यादा होती थी, महामारी के तौर पर होती थी, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, शहर के शहर खत्म हो जाया करते थे। हैदराबाद जैसा बड़ा शहर आप सोचिए प्लेग के चपेट में आया था, वहां महामारी फैली थी, पूरा शहर तबाह होने की कगार पर था। जब वो बच गया तो प्लेग खत्म हो गया था, उसी की याद में तो चार मीनार बनाई गई। और आज की बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, एल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, बड़ी एडवांस हो चुकी है, नाम में भी एडवांस, इनके ट्रीटमेंट भी, इनके खर्चे भी। लेकिन गौर कीजिए कि पहले की बीमारियां जो होती थी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती थी, लेकिन ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं असल में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और ये किसकी वजह से हो रही हैं? मनुष्य के खुद की वजह से, हमारे खुद की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं उसकी वजह से। आप देखिए आज 10 से 20% लोग दोस्तों सिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको मेडिकेशन की जरूरत है हर हाल में। वो डॉक्टर, अस्पताल और दवाइयों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बट 80 to 90% जो लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, इनको वेलनेस की जरूरत है। इनको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है कि जो इनको बीमारी हुई है वो भी ठीक हो,
उसमें जल्दी रिकवरी मिले, अच्छी सेहत हो, आगे के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। लेकिन साहब कहीं वो बीमारी और भयंकर करके इनको नुकसान नहीं पहुंचाते वो। लेकिन साहब जो 80 से 90% लोग हैं जो पूरी तरह बीमार नहीं है, बॉर्डर के इस पार हैं, तो उनको भी कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि कहीं वो बॉर्डर के इधर ना आ जाए, वो बीमार ना हो जाए, कंप्लीटली इलनेस और सिकनेस की कैटेगरी में नहीं आ जाए। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो कितना बड़ा मार्केट है। आप बीमार के पास भी बात कर सकते हैं जिससे कि वो और बेटर हेल्दी बने, जल्दी रिकवरी हो, और बाकी सारे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं कि जिससे कि वो कभी बीमारी की तरफ ना जाए। ये तो हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनली सोचिए अपने अपनी फैमिली के लिए, क्या अक्लमंदी है कि जब हम 10-20% कैटेगरी यानी कि सिकनेस और इलनेस में आए तब हम लाखों रुपया खर्च करें अपने इलाज के लिए, या इलनेस और सिकनेस की बजाय थोड़ा सा वेलनेस पे खर्च कर ले, कुछ सैकड़ों रुपए या कुछ हजार रुपए, कि जिससे कि कल को लाखों रुपए के खर्चे से हम बच जाएं। जबकि कुछ कुछ बीमारियां तो करोड़ों रुपए भी ले जाती, घर बार बिक जाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि वो ठीक नहीं हो पाती। और साथ ही साथ उनके इलाज में जो ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उनका पेन जो झेलना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप कितना पैसा लगा लीजिए फिर जिंदगी में रिकवरी नहीं हो पाती। किसी के दिल में अगर बल्ब पड़ गए, मान लेते हैं किसी की हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई, किसी के घुटने की प्यालियां बदल गई, नी कैप्स का ऑपरेशन हो गया, किसी की आंखें दोबारा से बन गई, किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो क्या पहले जैसी कुदरती बात, कुदरती ताकत, नेचुरल वाली बात, वो हेल्थ, वो स्ट्रांग, वो स्ट्रेंथ क्या आ पाएगी? सोचिए इस बारे में। एक आंकड़ा आपके स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, हर साल लगभग 15 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है 20 से 64 साल की एज के अंदर। ये मैं इंडिया का आंकड़ा शेयर कर रहा हूं आपसे, पूरी दुनिया का नहीं, खाली इंडिया का। और ये जो 20 से 64 साल की एज में 15 मिलियन लोगों की डेथ होती है हर साल, ये नेचुरल डेथ वाले लोग नहीं है। ये वो सब लोग हैं जिनको 1% लिवर से, 7% स्ट्रोक, 4% फीवर, 3% डायबिटीज, 7% निमोनिया, 31% हार्ट डिजीज, 23% कैंसर और 26% किसी अदर बीमारी से इनकी डेथ होती है। जबकि बायोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि एक इंसान की बॉडी की एज 120 साल तक की होती है। लगभग 120 साल तक एक इंसान हेल्दी रह सकता है, जिंदा रह सकता है। 120 साल भाई साहब, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लोग 100 नहीं पहुंच पा रहे साहब। 90 पहुंचने वालों का ऐसा माना जाता है कि अरे साहब दुनिया फतेह कर ली इसने। 80 भी अगर कोई पहुंच गया तो ऐसा होता है यार अच्छी लाइफ जी ली। 70-75 पे भी मानते हैं कि यार चलो ठीक ठाक लाइफ जी ली, दुनिया देख ली। भाई साहब आज से कुछ साल पहले अगर कोई इंसान 60-65 की एज में उसकी डेथ हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कि अभी दुनिया ही नहीं देखी उसने, अभी तो जवानी में चला गया 60-65 में। और आज 60-65 एक कॉमन बात हो गई कि हाँ चलो यार सही है। 70-75 में भी कोई पहले जाता था तो ऐसा लगता था यार जल्दी चले गए। बाकी तो पूरे खानदान के अंदर हमारे जितने बुजुर्ग थे सब 80, 90, 95, 80, 85, 90, 95 जी के गए, 70 पे चले गए। और आज पे 70 तक पहुंच जाता तो ऐसा लगता है यार अच्छा खासा जी लिया। उसकी वजह क्या, उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन आप देखें तो नीचे एक बात लिखी है कि इन लोगों में से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को जो यंग एज में जा रहे हैं दुनिया से, उनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग नोबेल प्राइज विनर रही केमिस्ट्री के अंदर और पीस में। विटामिन सी की खोज, विटामिन सी इम्यूनिटी पर काम करता है, 1970 में इसकी खोज इन्होंने ही की थी। और इनकी ही खोज है ये कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम बीमारियों की जो वजह है दोस्तों टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स खाने, पानी, हवा, रेडिएशन, पोल्यूशन के अंदर जो जहरीली चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, विषाक्त जिन्हें कह सकते हैं, जहरीले तत्व, हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में बन रही हैं या बाहर से जा रही हैं, उनको
टॉक्सिन्स कहते हैं, और मैक्सिमम 80% बीमारियों की वजह वो है। तो अगर हम हर महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, तो देखिए बाहर से जो बहुत सारे टॉक्सिन जा रहे हैं उनको जाने से तो शायद हम नहीं रोक सकते पूरी तरह से, हाँ जहां तक हो सके रोकिए। खराब चीजें मत खाइए, स्ट्रीट फूड बहुत संभाल के देखिए कि आपके हाइजीनिक है नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहिए, पैसिव या एक्टिव किसी भी तरह की स्मोकिंग से दूर रहिए। बहुत सारे आपको ऐसी चीजें मार्केट में मिलेंगी जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर ऑर्गेनिक आपकी फैमिली में आ सके तो ज्यादा बेहतर है, चाहे 2 पैसा एक्स्ट्रा उस पर खर्च हो आपका। कम खाएं, अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हवा, पानी, खाना, हर जगह पर अनाज, सब्जी, मसाले, दालें, फल, सब्जी वगैरह हर चीज पर तो आप हर वक्त कंट्रोल, हर जगह 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक काम तो कर सकते हैं हम कि जितना भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको हर महीने 2 महीने 3 महीने निकालते रहें। कैसे निकालें? बहुत सारे तरीके हैं। हीमोहिम यूज कीजिए, हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स, इम्यूनिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन के बहुत सारे बेनिफिट्स के अलावा डिटॉक्स करता है बॉडी को। आपका हीमोहिम का अगर बजट नहीं है तो सब आप स्पारुलिना लगातार खाइए, 12 महीने खाइए। हमारे कई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 3-4 महीने खा के फिर 3-4 महीने का गैप करना चाहिए आप, फिर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं 3-4 महीने बाद। लेकिन स्पारुलिना ऐसा प्रोडक्ट है कि आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं, पूरी जिंदगी खाइए। न्यूट्रिशन बेनिफिट के साथ साथ वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। आपका बजट अगर बढ़िया है तो हीमोहिम से तो कोई बढ़िया चीज है ही नहीं, वो सबका बाप है। बट अगर बजट नहीं भी है साहब तो स्पारुलिना है। मेरा एक सवाल आपसे, क्या आप हेल्दी हैं? अभी जवाब मत दीजिए, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, उसके बाद में जवाब। ऐसी हवा में सांस लेकर के जो आज लगभग हर शहर में हो चुकी है, कुछ जगह को छोड़ करके, कुछ पहाड़ों पर, कुछ दूर दराज के ऐसे गांवों में कि जहां से फैक्ट्रीज, कारखाने, सड़कें, मोटर गाड़ियां वगैरह है ना, ये बहुत बहुत दूर है। ऐसे पानी में आप सोचिएगा कि आज हम लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जो पानी हमारे पास आ रहा है, कितना भी आप उसको फिल्टर कर लीजिए, कितने भी आप उसको क्लीन कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। चलिए, हो सकता है काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं कर सकते। आप कभी किसी होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं किसी शादी में जाते हैं, गारंटी है कि कैसा पानी यूज किया गया होगा खाना पकाने में और बहुत सारी और चीजों पे। आप देखिए, जो भी चीज हमारी थाली में आ रही है, जो फल, सब्जी, दालें, मसाले हमारी थाली में आ रही हैं, उनको पैदा करने के लिए आज क्या हो रहा है? पहले जो फसल साल में एक बार आती थी, आज उसको बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां, असल वो दवाइयां नहीं दोस्तों, जहर है वो। कीड़े मकोड़ों की सेहत के लिए वो नहीं है दवाइयां, वो उनको मार डालने के लिए है। आप कितना भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए, कितना भी अच्छे से आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, साफ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो पार्ट है। बाहर वाला चलिए साफ हो जाएगा, जो अंदर बैठ चुका है, उसके पेपर्स हो चुका है, जज्म हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, वो तो पहुंच रहा है ना बॉडी के अंदर। बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, कुछ मैं कहता हूं 0.01% में जा रहा है, लेकिन वो महीनों दर महीनों, साल दर साल जो बॉडी में जा रहा है, तो कुछ तो विकृतियां, कुछ तो विकार हमारी बॉडी में होंगे। अगर छिड़काव करने लगे, इन भाई साहब ने मास्क लगा रखा है, तो सोचिए जो चीज सूंघने में जानलेवा है तो खाने में कितनी खतरनाक होगी। अंग्रेजी दवाइयों से कितने नुकसान होते बताने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो हमारे दादा परदादा के टाइम पर नहीं, पहले पानी, खाना, हवा, इन तीनों में तो इतना प्रदूषण था ही नहीं, जो आज बहुत बढ़ चुका है। लेकिन रेडिएशन तो था ही नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर था। पापा के टाइम पर काफी कम था आज से, दादा के टाइम पर तो बहुत ही कम था, ना के बराबर, और परदादा जी के टाइम पर तो था ही नहीं साहब। तो इन सब चीजों के बीच में रह करके हम हेल्दी हैं? सोचिए, आप लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, दुनिया में जो चाहे कीजिए, दुनिया फतेह कर लीजिए, लेकिन अगर सेहत नहीं तो सब बेकार है। आपके पास कितना अच्छी खूबसूरती हो, कितना आपके पास में बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, विदेश यात्रा करते हो, लेकिन सेहत नहीं है, सब बेकार।
जिंदगी भर दोस्तों इंसान के पास में बहुत सारी समस्याएं होती है, घर की, पैसे की, बच्चों की, और बहुत सारी दुनिया जमाने की समस्याएं होती हैं। लेकिन एक दिन आता है जब सेहत की समस्या उसके साथ लग जाती है, फिर सारी समस्याएं जो होती हैं छोटी हो जाती हैं, फिर सेहत की समस्या पूरी जिंदगी उसके साथ में चिपक जाती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो है हेल्थ की कोई प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी जिंदगी में अगर कोई उपलब्धि है तो वो है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना। क्योंकि हर चीज आप दूसरी खरीद सकते हैं, बदल सकते हैं, ब्रांडेड नहीं ला सकते हैं मार्केट से, कोई गैजेट, कपड़ा, घर, मोबाइल, गाड़ी वगैरह, लेकिन ये जो शरीर है आपको पूरी जिंदगी मरने तक इसी के अंदर रहना है, इस बॉडी के अंदर ही रहना है। इस बॉडी को तो चेंज नहीं कर सकते, दूसरे आप शरीर के अंग तो मार्केट से खरीद करके नहीं लगा सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा केयर और सबसे ज्यादा पैसा इस पे अगर खर्च होता है तो एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा नहीं, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। स्पेशली मैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अगर कभी भी ये सोचे कि साहब के अरे यार बड़े जरूरी काम है इन दिनों, पहले उन पे खर्च करते हैं, सेहत को जो है ना ग्रांटेड लेते हैं, आगे डालते हैं, अगले महीने कुछ बेहतर अपने हेल्थ पर हम लोग खर्च करेंगे, जिम जाएंगे, हीमोहिम लेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे, कुछ बॉडी को डिटॉक्सिफाई या न्यूट्रिशन बैलेंस करने के लिए हम अभी यार अभी नहीं, अभी तो खर्चे बहुत है इस महीने। साहब कोई भी चीज, कोई भी फील्ड, कोई भी रिश्ता रिप्लेसमेंट आपका कर देगा, लेकिन आप अपने लिए अपने आप में एक ऐसी इकलौती आइडेंटिटी है, एक ऐसे एंटिटी है कि साहब आपका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ख्याल रखें तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, हर रिश्ते से पहले और हर चीज से पहले। सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी होगी तो फैमिली को भी अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। आपकी सेहत खराब होगी तो आप रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, किसी और चीज को तो छोड़ दीजिए, आप रिश्तों को भी सही से नहीं निभा पाएंगे। एक ये बहुत बड़ा जानलेवा दुश्मन है हमारा, बहुत बड़ा जानलेवा दुश्मन। और हम पता है मजे मजे में इसको पीते हैं, मजे मजे में साहब। और हम बड़ा फख्र समझते हैं, घर में मेहमान आते हैं, लाओ भाई लाओ कोल्ड ड्रिंक लाओ का। मेहमान नवाजी अगर कोल्ड ड्रिंक से नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि हमने मेहमान की अच्छे से खातिर तवाज़ो नहीं करी, इज्जत नहीं करी। अगर मेहमान के सामने आप नींबू पानी लगो, शिकंजी बना करके नारियल पानी मंगा लो, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो गरीब लोग हैं या हमें कुछ ये पिछड़ा समझ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो बनता है, घर के फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो एक अच्छी बात नहीं। ये जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये स्लो पॉइजन है। आप अगर पी रहे हैं, आपको कड़वी लगेगी बात ये मेरी, आप अगर पी रहे हैं तो आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और आप अगर किसी को पिला रहे हैं तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपसे बड़ा शत्रु उस इंसान का कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। अब वो चाहे आपके फैमिली से पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, बीवी हो, शौहर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार, कोई भी हो, आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो याद रखना जिंदगी में आज के बाद में जो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाए, चाहे जानबूझ करके या अनजाने, भले उसको नहीं पता, लेकिन वो दुश्मन है आपका। और आप अगर किसी को पिला रहे तो आप दुश्मन है। वजह स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके अंदर मैंने कई सारे यहां पर सारी चीजें शेयर कर रखी हैं। फॉस्फोरिक एसिड, अलार्मिंग शुगर कंटेंट, बहुत हाई लेवल पर शुगर कंटेंट होता है। आप जानते हैं कि 300 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कड़वाहट होती है उसको मिठास में बदलने के लिए 22 पैकेट शुगर, आर्टिफिशियल शुगर उसमें डाली जाती है, फेक शुगर उसमें डाली जाती है। 300 ml के अंदर 22 पैकेट। एस्पार्टेम उसमें होता है, कैफीन होती है, सोडियम बेंजोएट होता है, उसमें टैप वाटर यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस का, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं और दिखाइएगा, बल्कि अपनी फैमिली को स्टेटस पे लगाइएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव को भेजिएगा, घर के बच्चों को पढ़वाइएगा कि जिनकी कोल्ड ड्रिंक की लत हो चुकी है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से साहब ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है, बोन्स आपकी कमजोर होती हैं, दांत आपके कमजोर होते हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है।
ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में जब जाती है तो डायबिटीज तो आपकी होती है, लेकिन उसके अलावा वेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होता है, दिल की बीमारी होती है, प्री मैच्योर एजिंग होती है, जल्दी बुढ़ापा आता है आपके ऊपर, चेहरे पर भी पूरी इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी आपकी बुढ़ापे की तरफ तेजी से भागती है, कमजोर होती है। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर ऐड की जाती है। हाईली कार्सिनोजेनिक होती है दोस्तों, हाईली कार्सिनोजेनिक। इसका मतलब जानते हैं आप? हाईली कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है, ब्रेन ट्यूमर का एक मेन कॉज होता है, बर्थ डिफेक्ट होते हैं इससे, मेल्स और फीमेल्स इनके मां और बाप बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, कैफीन होती है इसके अंदर जिसकी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। कैफीन का जब जिक्र आया, मैं एक नाम बता दूं आपको, एक कंपनी है मार्केट के अंदर, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उसके एक प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करूंगा, आप शायद प्रोडक्ट के नाम से समझ जाएंगे। उसका एक प्रोडक्ट आता है एफ्रेश के नाम से, उस पे बड़ा बड़ा करके लिख रखा है उन्होंने, इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैफीन, बड़ा बड़ा कर करके इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल और बोल्ड लेटर में लिखा है कि कल को अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो कहते भाई हमने तो चेतावनी लिख दी, गुटके पे लिख देते हैं ना कि साहब कि इसको खाने से कैंसर होता है, तो सेम वैसे लिख दिया उन्होंने कि भैया हम लीगली अब सेफ हो गए। कैफीन आपके दिमाग की नसों को सुखा देती है। हाँ, कुछ थोड़े से टेम्पररी बेनिफिट्स होते हैं इसके, बट इन द लॉन्ग रन इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, और ज्यादा अमाउंट में कैफीन तो बहुत ज्यादा जानलेवा है। उसके अलावा इंसोम्निया के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब करती है ये, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, कैंसर और कई सारे और, सोडियम मॉन्जेट वगैरह से कई सारे अलग अलग बॉडी को लॉसेस होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं। उसके अलावा कई और भी चीजें जब इसके अंदर बॉडी में हमारे पहुंचती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। कुछ और देख सकते हैं आप, राइट साइड पे हाईलाइट कर करके लिखी गई है, माइग्रेन, विजन डिस्टर्ब होना, नॉजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम, एब्डोमिनल जॉइंट पेन, चेंज इन हार्ट रेट, डिप्रेशन, मेमोरी लॉसेस और ब्रेन कैंसर वगैरह। नीचे देख भी सकते हैं, फोटो के साथ बताया हमने, हार्ट डिजीज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वेट गेन, डायबिटीज और हड्डियां और दांतों का सड़ना, सिर्फ किस वजह से? कोल्ड ड्रिंक की वजह से। अब सोचिए, इतना सब कुछ जान करके, हो सकता है आज से पहले इतना तो पता था कि हाँ भाई नुकसान होता है, लेकिन कौन कौन सा नुकसान होता है खोल खोल करके मैंने बता दिया आपको, बीमारियों के नामों के साथ, सबूत के साथ बता दिए कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा अनहेल्दी अगर कोई फूड है, मोस्ट अनहेल्दी फूड ऑन प्लैनेट अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा अगर कोई फूड की कैटेगरी में रखे जाने वाली चीज है जिसको लोग खाते पीते हैं या खाने का पीने का हिस्सा लेते हैं, दैट इज कोल्ड ड्रिंक। अब आप सोच लीजिए आज के बाद में कि आपके घर में कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए या लाइफ से लात मार के निकाल देनी चाहिए। आपको तो मेरी जब शादी हुई थी तो उस टाइम पर फैमिली रिलेटिव्स जो सब प्लान कर रहे थे, अरेंजमेंट्स कर रहे थे, तो कोल्ड ड्रिंक को लेकर के बात आ गई, अरे भाई कोल्ड ड्रिंक तो होनी चाहिए, पार्टी में कोल्ड ड्रिंक नहीं चलेगी, ऐसा कैसे होता है, देखो सब जगह होती है। मैं जिद पे अड़ गया था, इस फील्ड में मैं काफी साल से था, मेरा जमीन गवारा नहीं करता था कि साहब मैं 1000-1500 लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं जब मुझे पता है उसके क्या नुकसान है। वो अपने घर पे पीता हूँ, उसके जिम्मेदार, मेरी लाइफ में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मैं नहीं पीता, मेरी फैमिली में नहीं, आज तक मैंने अपने बेटे को नहीं पिलाई, 4 साल का वो हो गया, मेरी फैमिली के अंदर नहीं होती। पहले आदत थी हमें, मुझे जब तक नहीं पता, पहले मैं बदला, उसके बाद मैंने फैमिली को बोला, धीरे धीरे कर करके, उनके लिए आसान नहीं था आदत को बदलना, लेकिन फायदा हुआ, तो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। इसका मतलब जानते हैं क्या बता रहा हूं मैं आपको? इसका मतलब ये कि अगर एक इंसान जागरूक हो जाता है किसी चीज को लेकर करके, अवेयर हो जाता है और वो कमिट कर लेता है कि मुझे हेल्थ की तरफ जाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को मुझे फॉलो करना है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जरिया बनता है। सेम वैसे ही अगर आप इन चीजों की जानकारी बहुत सारे लोगों को देते हैं तो आप पैसा तो दोस्तों कमा ही रहे हैं, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स लेंगे, लेकिन साथ में आप सोचिए लोगों की लाइफ के अंदर कितने
पॉजिटिव आप चेंजेस लाने का जरिया बन पाएंगे? कुपोषण, मल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, पता है ये कितनी खतरनाक चीज है? आंकड़े देखते हैं, आप देखिएगा ऊपर आंकड़े लिखे, ठीक है ना? 93 उसके नीचे भारत, 77 उसके नीचे बांग्लादेश, 36 ब्राजील, 41 मिस्र, 45 इंडोनेशिया, नाइजीरिया 183, पाकिस्तान 109। क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर प्रति 1000, हर 1000 में से इतने बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, कंप्लीट फूड नहीं मिलने की वजह से। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो हर 1000 में से 93 बच्चे, एवरी 1000 में से 93 किड्स मर जाते हैं 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले, सिर्फ उनकी खुराक पूरी नहीं हो पाती। खुराक पूरी होने का मतलब ये नहीं कि वो भूखे रहते हैं, ना 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 ना, नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जो भूखे रहते हैं, उनको खाने ही प्रॉपर नहीं मिलता, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो पेट भर के तो खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन भर के नहीं खाते। पेट भरता है लेकिन बॉडी को जो सेहत को रिक्वायर्ड है चीजें वो नहीं मिल पाती। फल, सब्जी, दाल, दूध, दलिया वगैरह बहुत सारी और अदर चीजों के अंदर जो सारे अलग अलग मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर उनको दिन में 3 या 4 बार नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से, और इसके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब चीज हमारे पास में है, स्पारुलिना सुपर फूड। अंडर नरिश बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, कमाल की चीज है ये, आप देखिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, स्टोरीज पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिए, फैमिली के ग्रुप्स में डालिए। उन लोगों को जरूर बताइए कि जरा सा सर में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, हाथ पैरों में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, किसी भी तरह की कोई और बॉडी में पेन हुआ, पेन किलर ले लिया। दर्द निवारक दवाओं से मौत का खतरा। आने वाले दशकों में बीमारियों के घर होंगे भारत के शहर, इसका जरूर आप फोटो ले लीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों से, जो आपसे कहें कभी भी अरे यार हम तो हेल्दी हैं, अच्छा खाते, 3 टाइम का पेट भर के खाते। साहब कोविड के दौरान बड़े बड़े अच्छे खाते पीते लोग निपट गए, बड़े बड़े पहलवान एक्सरसाइज करने वाले लोग निपट गए, क्योंकि वो पेट तो भर रहे थे लेकिन उनकी बॉडी को क्या चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, और जो खा रहे थे उनमें बहुत सारी खराब चीजें जा रही थी, बॉडी का डिटॉक्स नहीं हो पा रहा था, और कई और अदर रीजन भी। सबसे कमजोर और अविकसित बच्चे भारत में, ये स्क्रीनशॉट लेकर के स्पेशली उन दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर दीजिएगा कि जो आप स्पारुलिना बताएं वो उसको हल्के में ले, उनको बताइएगा कि आप ये मत समझिएगा कि आपका बच्चा दिखने में हेल्दी लग रहा तो असल में हेल्दी है। आप अगर कंप्लीट बॉडी का एक चेकअप कराएंगे तो बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी आपको क्लियर हो जाएगी। खैर, देश के 80% शहरी पुरुषों की हड्डियां हो रही कमजोर, पॉल्यूशन, शिलाजीत और आपके मोरिंगा भी, और वैसे तो स्पारुलिना भी, कैल्शियम भी आता है हमारा, कुछ भी ले सकते हैं हम। आधे से ज्यादा लड़की में खून की कमी, एटमी का आयरन, आयरन तो वैसे मार्केट में बहुत सारे आते हैं लेकिन एटमी का ही क्यों साहब? क्योंकि दोस्तों ये सबसे आसानी से डाइजेस्ट होने वाला आयरन है, वर्ल्ड का इजीएस्ट डाइजेस्टिव आयरन। 66% बच्चों का शुगर लेवल सही नहीं, 66% बच्चों का शुगर लेवल सही नहीं है दोस्तों। मैं कोई 5-10% की बात नहीं कर रहा हूं, 66% बच्चे, बड़े नहीं बच्चे। क्या आप जानते हैं हर साल 4 लाख से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया के अंदर हर साल 4 लाख से ज्यादा डेथ्स हो जाती हैं इंडिया के अंदर कैंसर की वजह से। और आज ये कैंसर थर्ड मोस्ट डेडली डिजीज बन चुका है इंडिया का। आज से 10-20 साल पहले या 30-40 साल पहले हमारे दादा परदादा के जमाने में कैंसर कॉमन प्रॉब्लम नहीं थी, दूर दराज किसी को होता था, पता चलता था कि फला रिश्तेदार को हो गया, या गांव में या शहर में, या फला को किसी को हो गया, तो इंसान को सुनकर के रूह कांप जाया कर। आज की तारीख में देखिए
हर गली मोहल्ले रिश्तेदारी के अंदर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा इससे जूझता हुआ। 60% पूरी दुनिया की जो हार्ट से रिलेटेड डेथ होती है वो इंडिया में होती है। पूरी दुनिया में जितना भी दिल की प्रॉब्लम से डेथ हो रही है, हार्ट रिलेटेड डेथ्स हो रही है पूरी दुनिया में, उसकी 60% इंडिया में है। क्या हम पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन तो 60% नहीं है हम पूरी दुनिया की, लेकिन फिर भी हार्ट रिलेटेड डेथ्स हमारी 60% है हमारे यहां पर। वजह क्या है? मैंने कुछ चीजें पीछे शेयर करी हैं आपसे, गौर कीजिएगा। आज हर 7वां इंडियन डायबिटिक है, एवरी 7th इंडियन इज डायबिटिक। और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है आज पूरी दुनिया की, डायबिटीज की राजधानी है इंडिया पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज इंडिया में है, हर 7वां भारतीय डायबिटिक है आज। जॉइंट पेन और अर्थराइटिस के पूरे नॉर्थ अमेरिका यूरोप में मिलाकर करके जितने केसेस है उससे ज्यादा इंडिया में है। इसको हमें अपनी फैमिली की हेल्थ के अवेयरनेस के लिए भी लेना चाहिए कि जिससे हमें पता रहे कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होते तो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। लेकिन कम से कम आज के सेशन के बाद में हम किसी भी गलत चीज को बॉडी में डालने से पहले सोचेंगे कि यार मेरे लिए पेट भरना इंपॉर्टेंट है, जुबान का जायका इंपॉर्टेंट है, या मेरी बॉडी और हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट पर बैठे हैं आप। लोगों को हेल्थ के फायदे दीजिए और उसके रिटर्न में आप बहुत सारे बेनिफिट्स यहां से अर्न कर पाए। 25 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स आज इंडिया के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस से सफर करती हैं, हड्डियों का खोखला हो जाना, जिसमें हड्डियों के पोर्स बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हड्डियों के दर्द वाली प्रॉब्लम भी और उसके अलावा फ्रैक्चर्स के केसेस बढ़ जाते हैं। अगले 10 साल में आधी से ज्यादा आबादी इंडिया की ओवरवेट से परेशान होगी, मोटापे से, ओबेसिटी से, आधी से ज्यादा। माल न्यूट्रिशन के केसेस इंडिया के अंदर दोस्तों 3 लाख से ज्यादा हो रहे हैं हर साल। एवरी ईयर 3 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं इंडिया के अंदर। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च हो रहा है इन बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, कैंसर, डायबिटीज, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक। लेकिन वो लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी सवाल यह आता है कि क्या आपकी नेचुरल और नॉर्मल हेल्थ वापस लौट आती है? क्या बॉडी के अंदर कुदरती पहले जैसी ताकत वापस आ जाती है उस ऑपरेशन या सर्जरी या उस इलाज के बाद भी? अब सवाल यह आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ। अपनी ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ को हम कैसे लौटें, कैसे उसको वापस से रीगेन करें? तो दोस्तों इसका आंसर है आपके स्क्रीन पर कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमें ऐसे अपने लाइफ में यूज करने पड़ेंगे कि जो हमें इन सब चीजों से बचाएं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी। और कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमें एकदम से अंग्रेजी दवाइयों में ना जाना पड़े, काफी हद तक हम नेचुरोपैथी से उसमें उसे मैनेज कर सके। उसकी वजह क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कल को आपको बड़ा इलाज कराना पड़े, बॉडी के चीरफाड़ हो, ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, लाखों करोड़ों का खर्च हो, उससे बेहतर यह है कि आप आज से ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेक केयर करते हुए चले, प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन आसान भी है और प्रिवेंशन सस्ता भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रिवेंशन इज आल्सो चीपर देन क्योर। इलाज से काफी सस्ता पड़ता है। और आप याद रखिएगा, इफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड then you can protect yourself from maximum diseases। बहुत सारी बीमारी से बचा सकते हैं अपने आप को अगर न्यूट्रिशन बॉडी में प्रॉपर जा रहा है। वो एक कहावत याद रखिए, अगर खुराक पूरी है तो दवाइयों की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर खुराक अधूरी है तो दवाइयां भी काम नहीं आएंगी। अगर खुराक पूरी है, पोषण पूरा है, तो दवाइयों की नौबत नहीं आएगी। और खुराक आपकी खराब है, अधूरी है, पोषण खराब है, अधूरा है, तो दवाइयां भी काम नहीं आएंगी। दवाइयां भी आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। किस किस को जरूरत है इन सब चीजों की? एवरी फैमिली मेंबर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मार्केट ये हो सकता है बिजनेस के तौर पे, इसको अगर फोकस करें। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर, आने वाले इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कई सारे और भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर वो जबरदस्त
हेल्थ कैटेगरी के अंदर आने जा रहे हैं कि जो हमें और ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। बट अभी भी आज की तारीख में भी हमारे पास में कई सारे ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट हैं कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, अगर सही से उसकी नॉलेज दी जाए, सही से उसको प्रमोट किया जाए। या आप देखिए, लाइफ स्टाइल डिजीज टू कॉस्ट इंडिया $6 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन की कॉस्ट लाइफ स्टाइल डिजीज के बदले में चुकानी पड़ेगी इंडिया को। रतन टाटा जब जीवित थे तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। इसे एक एग्जांपल से समझिएगा, कारों की इंडस्ट्री 100% नहीं है। समाज में 100 लोग हैं, अगर देश की आबादी में अगर आप एक सर्वे देखें तो 3% लोगों पे कारें हैं, लेकिन उसके बावजूद हेनरी फोर्ड दुनिया के बड़े अमीर लोग हो गए, अमीरों में चले गए। या किसी भी कंपनी के आप ओनरशिप्स को देखिए, अब आप कहेंगे साहब वो तो मालिक लोग हैं इसलिए बड़े अमीर हो गए। नहीं साहब, गाड़ियां खाली बनाने वाले नहीं, बेचने वाले भी, मरम्मत करने वाले भी, उनके पुर्जे बेचने वाले भी, कोई खाली नहीं बैठा है, सबके पास में भरपूर आज कारोबार है। कंप्यूटर इंडस्ट्री, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीरों में पहुंच गए सिर्फ 5% की मार्केट पर फोकस कर करके। अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल विंडो की बात करें, ओनली 5% मार्केट वर्ल्ड वाइड। उसके बावजूद अगेन ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने कमाया, खाली पार्ट्स बनाने वाले, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाने वालों ने कमाया, बल्कि बेचने वालों ने, मरम्मत करने वालों ने भी, और बहुत सारे अलग अलग जो उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो अगर 3% 5% मार्केट में यह हाल है कि लोग दुनिया के बड़े अमीर बन गए, आप देखिएगा किसी भी शहर के अंदर कि अगर इन चीजों में कोई कुछ भी काम कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, नए बेच रहा है, पुराने बेच रहा है, उसके पुर्जे बेच रहा है, बड़ा शोरूम लेके बैठा है, छोटी दुकान लेके बैठा है, सब कमा रहा है। 3% मार्केट पे, 5% मार्केट पे, 10% मार्केट पे, बहुत सारी मार्केट से लोग कमा रहे हैं। लेकिन साहब अगर बात करें हेल्थ, ब्यूटी, न्यूट्रिशन, हेयर, स्किन, पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस, ये 100% की मार्केट है। एग्जाम्पल दे, आपने कारों के सामान की दुकान खोली और अपना विजिटिंग कार्ड अपने दोस्त को दिया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगली बार जब भी कोई प्रॉब्लम हो कार में, या कोई भी आपको पुर्जा खरीदना हो, कारों पे आपके अपनी गाड़ी के सीट कवर चढ़वाने हो, एक बार सेवा का मौका देना। तुम्हारे भाई ने अपनी दुकान खोली है और वो कहता है कि यार मेरे पास तो कार ही नहीं है, तो वो आपका कस्टमर नहीं है। आपने कंप्यूटर की कोई शॉप खोली, कंप्यूटर के पार्ट्स की कोई शॉप खोली, आपने अपने किसी रिलेटिव को बोला कि सर एक बार आप जब भी कभी जरूरत पड़े आइए दुकान पे, वो कहता भाई मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं करता। लेकिन अगर आपने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से ये बोला कि अगर कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एक बार मुझे याद करना, तो वो क्या कहेगा कि मेरी बॉडी में पेट और आते नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, गट लाइन नहीं है। आपने अगर किसी से कहा कि अगर आप चाहते हो कि चेहरे पर आपके कोई रिंकल है, पिगमेंटेशन है, किसी तरह का कोई स्पॉट है, एक्ने है, कोई समस्या वो ठीक हो जाए, तो बताना मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ। वो क्या कहेगा कि मेरे पास चेहरा नहीं है, ये मैं अच्छा दिखना नहीं चाहता, या चेहरे पे मेरे स्किन नहीं है। अगर किसी से आपने ये कहा कि साहब अगर आप चाहते हो कि आपके हार्ट में जो भी आर्टरीज हैं उनकी ब्लॉकेज साफ हो, उनमें कोई भी कचरा ना रहे, है ना, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए मेरे पास में है। तो वो कहेगा आपसे कि साहब कि मेरे पास में, मेरी बॉडी में हार्ट नहीं है। तो दोस्तों, लोगों के पास अगर हार्ट है तो हमारे पास ओमेगा है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की छोटी या बड़ी कोई जख्म, चोट, समस्या हो रही है, बॉडी कहीं सड़ गल रही है, तो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है। अगर जोड़ है तो हमारे पास रेड जिंसिंग है। खुराक की कमी हो रही है तो हमारे पास में स्पारुलिना है। हड्डियां मजबूत करनी है, हमारे पास में मोरिंगा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या और भी कई सारी चीजों से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हमारे पास में शिलाजीत है। खून है किसी के बॉडी में तो हमारे पास में आयरन है। हड्डियां हैं तो हमारे पास में कैल्शियम है। 100% की मार्केट है हमारी दोस्तों, 100%। कोई भी बंदा आपसे बच के नहीं जा सकता। ये अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर पॉल जेन पिल्जर की बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, जो हिंदी में आती है स्वास्थ्य क्रांति। इस किताब की आप देखिए टैगलाइन देखिए, हाउ टू मेक ए फॉर्च्यून इन नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अमेरिका का राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकार, यूनाइटेड स्टेट्स का वित्तीय सलाहकार, 3 राष्ट्रपतियों के साथ जिसने काम किया हो, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, कई सारी किताबें लिखी, और वो अपनी किताब के फ्रंट पेज पर क्या लिखता है,
अगली खरबों डॉलर की इंडस्ट्री में अपना फॉर्च्यून भविष्य करियर कैसे बनाए। कौन सी है मतलब खरबों डॉलर की इंडस्ट्री? वेलनेस। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हेल्थ और वेलनेस पे फोकस ना करें। बाकी सारे सेगमेंट पर भी फोकस कीजिए, स्ट्रांगली कीजिए, लेकिन हेल्थ और वेलनेस को हल्के में मत लीजिए। बाकी सारे जो सेगमेंट है वो शौक है, मैं अच्छा दिखूं, खूबसूरत दिखूं, लेकिन हेल्थ मजबूरी है। इंसान उधार कर्जा कर कर के लाएगा, लेकिन साहब अपनी हेल्थ को बचाएगा, जिंदगी को बचाएगा। चेहरे को बेहतर वो तब करेगा कि जब उसके अंदर चाहत होगी, मैं अच्छा दिखूं, या कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरी है, नहीं है तो फिर जब उसका एक शौक होगा। तो हेल्थ को आप हल्के में मत लीजिए। तो एटॉमी के जितने भी हेल्थ रिलेटेड, वेलनेस और न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग गहराई से लीजिए, नॉलेज लीजिए और उसके ऊपर स्ट्रांगली काम कीजिए। तो खैर क्या बोल रहे हैं पॉलिसी पिलर यहाँ पर कि दुनिया में अगले 100 से 200 साल तक सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाएंगे जो सेहत से रिलेटेड कारोबार में होंगे। लिखा बकायदा इन्होंने अपनी किताब के अंदर कि अगले 1 या 2 सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ सेक्टर के अंदर आएगा। जो भी हेल्थ से रिलेटेड आप कर लीजिए, कुछ डॉक्टर बन जाइए, अस्पताल खोल लीजिए, जिम खोल लीजिए, मेडिकल खोल लीजिए, जो भी। लेकिन ये बात बोलते हैं कि अगर उस काम को आप नेटवर्क के साथ करेंगे तो आपसे ज्यादा फिर कोई कमा नहीं पाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आगे बढ़। तो आप मेडिकल खोले तो मेडिकल का नेटवर्क खोलिए, सैकड़ों हजारों मेडिकल। अस्पताल खोले तो सैकड़ों हजारों अस्पताल, जिम खोले तो सैकड़ों हजारों अस्पताल। लेकिन वो मजाक नहीं है, खेल तमाशा नहीं। करोड़ों अरबों रुपया चाहिए आपको इन सब चीजों का नेटवर्क फैलाने के लिए। फिर क्या करें? एक आसान चीज है, हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स की, हेल्थ प्रोफेशनल की आप सैकड़ों और हजारों लोगों की टीम बिल्ड कर सकते हैं एटमी बिजनेस के साथ। लीजिए साहब, हेल्थ और वेलनेस का नेटवर्क बिजनेस शुरू हो गया आपका, बिना करोड़ों बिना लाखों रुपया लगाए, चंद हजारों में या फ्री लगभग। खैर आज की बात को यहीं रोकते हैं, टाइम आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने एक झलक देख ली होगी बिल्कुल जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आई थी, वाई एटॉमी, एटॉमी क्यों, इसमें जरूर बैठाइएगा। टुमारो इज मंडे, हाँ टुडे संडे, टुमारो मंडे, ठीक है, कल करेंगे हम इसको। कल ये सेशन रहेगा, कल मॉर्निंग में इसका लिंक प्रमोट हो जाएगा। आज का जो लिंक, मीटिंग आईडी और पासवर्ड तो सेम यही रहेगा, फिर भी इसका टॉपिक चेंज होकर करके आ जाएगा। नहीं भी पहुंचता आपके पास में तो आप चेंज करके इसे एडिट कर करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। टॉपिक में लिख सकते हैं वाई एटॉमी, बिना छुपाए बिना ढके खुल कर करके हमें डोमिनेंटली बात करनी है। हमें डिफेंसिव नहीं खेलना है, हमें स्ट्राइकिंग खेलना है, हमें डोमिनेंटली जाकर के बात करनी है, छुपा के बात नहीं करनी। अरे नहीं वो ठीक है, पहले आओ तब पता चल जाएगा कौन सी कंपनी है, क्या संस्था है, क्या नाम है। अरे नहीं साहब,